हेलो एवरीवन। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब एक्चुअली पोस्टपार्टम और डिप्रेशन दोनों को अलग अलग किया जाए तो एक वर्ड निकल के आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता क्या है कि जब आप बिल्कुल आपको होप नहीं होती या कुछ उम्मीद नहीं होती या आप बिल्कुल खाली फील करते हो और कुछ लंबे टाइम तक वो सिचुएशन आपकी चलती है, तो वो जो आपकी सिचुएशन आ जाती है वो आपकी डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। अगर मैं बात करूँ कॉजेज़ की कि पीपीडी होता क्यों है, तो एक्चुअली जब मदर जो है वो एक बच्चा डिलीवर करती है तो उस टाइम पर क्या होता है, उसके जो हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। और हार्मो उसके बाद में केमिकल चेंजेस के बाद में फिर उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो अटेंशन पहले उसको मिल रही थी वो अब बेबी को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से वो इस डिप्रेशन की सिचुएशन में आ जाती है। अब अगर मैं बात करूँ अपने आज के टॉपिक की, जो है मेरा पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो एक्चुअली ये जो डिप्रेशन है ये फील किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन में। मतलब ये वो जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा इसको फील करती हैं, क्योंकि उनके जो लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं एक डिलीवरी के बाद में। तो कई बार उन चेंजेस को वो मतलब क्या कहते हैं समझ नहीं पाती, तो इसीलिए वो जो उनके चेंजेस हैं वो उनके बिहेवियर में दिखाई देते हैं। अब जो चेंजेस आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक आपके केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। केमिकल चेंजेस यानी कि जो हमारे अंदर हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, और हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से भी हमारे बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल, यानी कि हमारे मेंटल लेवल में भी कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि हमारी सोच कुछ और हो जाती है कि हमें बेबी की केयर कैसे करनी है, किससे दूर रखना है, क्या चीज़ें नहीं देनी है। और जो तीसरा आपका आता है वो आता है सोशल चेंजेस। अब सोशल चेंजेस में क्या इंक्लूड होता है, अगर मैं सोशल चेंजेस की बात करूँ तो पहले एक मदर सिर्फ अकेली थी, यानी कि वो लड़की थी, या फिर आप कह सकते हो वो लेडी, बहू, जो भी आप बोलना चाहो। उसके बाद में जब उसने एक बेबी को डिलीवर किया तो ये सारी अटेंशन पहले जो मदर को मिल रही थी वो अटेंशन शिफ्ट कहाँ हो जाती है, बेबी पर। यानी कि उस टाइम पर मदर की जो है वो कुछ वैल्यू नहीं रहती। तो इससे क्या होता है कि उसके मन में ना थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो और वही चीज़ें जब आगे जाके ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो डिप्रेशन का रीज़न बन जाती है। अब अगर मैं बात करूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड जो इसका होता है वो 12 घंटे, यानी कि डिलीवरी के बाद के 12 घंटे से लेकर और कुछ महीनों तक भी हो सकता है, कुछ वीक्स तक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और इसमें जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस क्या क्या होते हैं जो बिहेवियर में आते हैं, वो चेंजेस होते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाती है लेडी, परेशान रहती है और थकान ज़रूरत से ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा ना भरी भरी होती है, यानी कि आप उसको कुछ भी कहोगे तो वो मतलब आँखें आँखें भर आती हैं उसकी, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, मतलब भावनाओं में बहना जिसको आप कह सकते हो। अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के, तो रिस्क फैक्टर आपके क्या हैं कि, यानी कि रिस्क फैक्टर्स होता है कि किन की वजह से चांसेस हैं कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि पीपीडी के शिकार हो सकते हैं। तो आपका है कि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम क्या है, हो सकता है कि आप बहुत ही मतलब यंगर एज में आप प्रेग्नेंट हुए हो तो उसकी वजह से जो है वो पीपीडी का शिकार आप हो सकते हो। प्रेगनेंसी में कुछ इम्बैलेंस हुआ हो, या फिर आपके बच्चे यानी कि आपका पहले भी चाइल्ड हैं और अब भी हो गए तो उस वजह से भी आप हो सकते हो पीपीडी के शिकार। देन आपकी अगर कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, यानी कि आप पहले भी किसी डिप्रेशन का शिकार रह चुके हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप डिलीवरी के बाद में पीपीडी के शिकार हो सकते हो। आप अकेले रहते हो, आपकी सोशल सपोर्ट बहुत कम है, और जो आपकी शादी में है वो बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिस्क फैक्टर हैं जो कि ये बताती हैं कि इससे ज़्यादा मतलब आप जल्दी शिकार हो सकते हो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। अब अगर मैं बात करूँ इसकी टाइप्स की, अब इसकी आप टाइप्स बोलो या स्टेज बोलो एक ही बात है, क्योंकि जैसे जैसे आपके डेज बढ़ते जाते हैं वो टाइप जो है वो स्टेज में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका बेबी ब्लू। एक्चुअली ये जो है
ये हर मदर फ़ील करती है, ऑलमोस्ट सारी जो न्यू न्यू मदर्स होती हैं वो सारी ये फ़ील करती हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। 2 सेकंड में उसे बहुत खुशी होगी, 2 सेकंड के बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, रोने लग जाएगी बिना रीज़न के, और कभी अकेला फील करेगी, कभी इरिटेट होगी, कभी अकेला फील करेगी, कभी सैड फील करेगी। तो ये मूड स्विंग्स जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा होंगे उसको। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है आपका 2 से लेके 3 वीक तक, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट जो है वो इसके इस पीपीडी को, यानी कि इस क्या कहते हैं आपको बेबी ब्लू को, अब किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है ये, हर मदर में होता है। सिर्फ इसमें क्या है कि आपको सोशल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप मतलब डिप्रेशन की साइड में जा रहे हो तो सोशल सपोर्ट चाहिए आपको, लोगों से बात करो, आप ऑलरेडी मतलब कवर अप कर जाओगे, आपको इसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर मैं बात करूं अपने सेकंड स्टेज की, जो है मेरा पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीडी। तो ये क्या होता है कि मतलब आपको पहले बेबी ब्लू हुआ, उसके बाद में आप वहाँ पे ठीक नहीं हुआ, या वहाँ पर आपने चेक नहीं कराया, या आपको सिम्टम्स पता नहीं लगे, उसके कुछ टाइम के बाद में ही वो चीज़ें या फिर वो जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि सैडनेस, ठीक है, डिसअपियर, इरिटेट होना बहुत जल्दी, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप फील करते हो इन चीज़ों को, तो उस टाइम पर आप बोलते हो कि वो पीपीडी है, यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। इवन इस टाइम पर क्या होगा कि आप जो नॉर्मल डेज के जो काम करते हो, आपके डे टू डे लाइफ के जो वर्क है, उनको करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। अब एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि स्क्रीनिंग होती है, यानी कि जो भी डॉक्टर है जिसके पास भी आप जाओगे, तो वो क्या करेंगे कि पहले आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि सिम्टम्स को मैच करेंगे कि किस चीज़ के साथ में आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं। बेबी ब्लू के साथ मैच हो रहे हैं तो वो नॉर्मल सा कुछ आपको बताएंगे, अगर पीपीडी के साथ में मैच हो रहे हैं तो उसी की तरीके से आप उनका एक ट्रीटमेंट वो डेवलप करेंगे, अपना ट्रीटमेंट बताएंगे आपको। और एक और रीज़न है कि अगर आपको इस टाइम पे नहीं मिलती है, मतलब आपको इस टाइम पे ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया जाता है, तो ये आगे जाके ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, मीन्स आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। और इस टाइम पर तो ये मेडिकेशन से और क्या कहते हैं काउंसलिंग से ठीक किया जाता है, लेकिन आगे जाने के बाद में फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। अब मैं अगर बात करूँ अपने थर्ड स्टेज की, जो कि है आपका पोस्टपार्टम साइकोसिस, तो इसका क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मेंटल इलनेस होती है, उसी की थर्ड स्टेज होती है। अ, और इसका जो टाइम पीरियड जाता है वो आपका जाता है 3 मंथ से ज़्यादा का, यानी कि बेबी ब्लू के लिए आपका जा रहा था क्या कहते हैं 3 वीक्स तक, उसके बाद अगर आपको बढ़ता है मंथ तक जाता है तो वो आपका जा रहा था क्या कहते हैं पीपीडी। और अगर आपको थोड़ा सा और मंथ से भी आगे जाता है, लेकिन 3 मंथ से भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं कि वो आपका पोस्टपार्टम साइकोसिस है। अब इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आप ना रियलिटी और ड्रीम इन दोनों के बीच में फ़र्क करना भूल जाते हो, आपको ये नहीं पता होता कि रियल में कोई चीज़ है या नहीं है, आपको बार बार हेलुसिनेशंस होंगी, ठीक है। क्या कहते हैं डिल्यूजन्स होंगी आपको, और क्या कहते हैं और भी सिम्टम्स में ये आता है कि आपको मतलब क्या कहते हैं नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें रियल में होंगी या नहीं होंगी, आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएंगी, आपको अजीब सी कोई आवाज़ आएगी जबकि वो रियल में होगी भी नहीं, कोई खड़ा दिखाई देगा जबकि कुछ होगा भी नहीं। तो वो चीज़ें, ये जो डिप्रेशन है वो एक अलग ही स्टेज पे पहुंच जाती है। अब इसके लिए क्या होता है, आपके अंदर जब आप इस स्टेज पर होते हो तो आपके अंदर अलग अलग बिहेवियर आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं। इवन ये जो थॉट्स होते हैं वो इतने गंदे होते हैं कि आप अपने आप को हार्म करने के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप अपने बच्चे को लेके इतने पॉजिटिव हो जाते हो कि उस तक की डेथ के लिए आप सोच सकते हो, यानी कि उस तक को आप हार्म कर सकते हो।
इस सिम्टम मतलब इस स्टेज पर आकर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि इनको मतलब बहुत ही ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, और कुछ टाइम पर आपको दवाइयाँ दी भी जाती हैं लिख कर खाने के लिए। उस ड्रग का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट हाँ, आपको एक ड्रग भी दिया जाता है खाने के लिए, ताकि आप थोड़े से मतलब नॉर्मल रहें। एंड देन उसके बाद में क्या कहते हैं, अगर आपकी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, क्योंकि उससे ये रिस्क होता है कि अगर आप घर पे रहेंगे और उस टाइम पे ट्रीट किया जाए तो आप शायद खुद को या अपने किसी साथ वाले को हार्म कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें ये मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती है और बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशन होती है ये। अगर मैं बात करूँ टिप्स की, तो यानी कि आपको मतलब ये सिचुएशन आपकी आए ना, उससे पहले आप कोप अप कर जाओ, तो उसके लिए टिप्स हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप बिना झिझके मांग लो। दूसरा है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या रियलिटी है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से और अपने बेबी से, और अपने बेबी को आप किस सिचुएशन में रखना चाहते हो। दूसरा है एक्सरसाइज। जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एक्सरसाइज करने की कम सलाह देते हैं, तो आप थोड़े से अपने जो मतलब डे टू डे जो लाइफ है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक सेंसिबल डाइट आपको फॉलो करनी है। अल्कोहल और कैफ़ीन इनका यूज़ आपको नहीं करना बिल्कुल भी। आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ में वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ में जितना टाइम स्पेंड करोगे बेटर होगा। फिर है कि कीप इन टच, अपनी जो फैमिली के साथ में ना और अपने दोस्तों के साथ में हमेशा टच में रहो। अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, अकेला नहीं करना, क्योंकि जब भी आप अकेले होते हो तो क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। पॉजिटिव कम आएंगे जब आप खुद को आइसोलेट करोगे, नेगेटिव ज़्यादा आएंगे, और जब आपके नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। और विजिटर्स यानी कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कम आने के लिए बोलो, ठीक है। और फ़ोन कॉल मतलब कॉल किसी से आप मिल नहीं सकते तो कॉल से कनेक्ट रखो। और जब आपका बेबी सोता है तो उस टाइम पे आप भी अपनी नींद पूरी करो, यानी कि आपको नींद वगैरह सब कंप्लीट रखना है। अपनी खुद की सेल्फ केयर करनी है, यानी कि पूरा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, रिलैक्स करना है। और सपोर्ट चाहिए आपको सोशल का, यानी कि ग्रुप ज्वाइन करो, दोस्तों से बात करो, मदर से बात करो, जिससे भी आपको लगता है कि आप खुल के बात कर सकते हो उनसे बात करो। मेडिसिन प्रॉपर टाइम से लो, और ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आपको ये लगता है कि आप दूध पिलाते हो बच्चों को, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, तो आपको मतलब नहीं मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं, आप मेडिसिन ले सकते हो क्योंकि वो सेफ़ होती हैं। और अग अगर आपको लगता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो आप साइकेट्रिस्ट के पास में जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास में जाओ, या कोई हेल्थ वर्कर हो उसके साथ पास में जाओ ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है या कुछ भी लगता है तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराओ, ताकि आपका ये पता लगे कि जो सिचुएशन या सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो डिप्रेशन की वजह से हैं या किसी और चीज़ की वजह से हैं।